भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, दृष्टि विज्ञान, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त करते हैं, आपको राइट बिलीफ देते हैं, आपको राइट विजन देते हैं, आपको सम्यक दर्शन देते हैं, आपको राजपथ देते हैं, ताकि कि उस सम्यक दर्शन पर चल करके आप अपने जीवन का निर्माण करो। ये हमारा सनातन सत्य अल्टीमेट ट्रुथ की जानकारी देने के लिए है, रियलिटी की जानकारी के लिए है, और व्हाट इज़ द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द लाइफ के बारे में है। इससे आपको धीरे धीरे जो है सनातन सुख की प्राप्ति हो जाएगी, शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है श्वास प्रेक्षा। ये प्रेक्षा ध्यान का चरण है। प्रेक्षा ध्यान का अर्थ होता है कि गहराई में जाकर देखना। कैसे देखना? राग द्वेष मुक्त होकर देखना। जब हम राग द्वेष मुक्त होकर के देखते हैं तो सभी बुराइयां हमसे दूर हो जाती है और हम प्योर हो जाते हैं, क्योंकि राग द्वेष में कोई बुराई नहीं है। जब बिल्कुल शुद्धता से देखते हैं तो हर वस्तु शुद्ध दिखाई देती है, क्योंकि ईश्वर ने इस दुनिया के अंदर कोई भी बुरी चीज़, एक रेत का कण भी बुरा नहीं बनाया है। इसको बुरा बनाने वाला ये राग द्वेष रूपी दो आँखें होती है, एक प्रियता की होती है, एक अप्रियता की होती है। एक कहती है, एक जो है कहती है ठीक है, दूसरा कहती है ठीक नहीं है। एक कहती है आई लाइक इट, दूसरी कहती है आई डोंट लाइक इट, और तीसरी कहती है कि इसको दूर करो, चौथी कहती है कि इसको मैं गले लगाती हूँ। इस तरीके से ये राग द्वेष विषमता पैदा करने वाला है। इसीलिए राग द्वेष को जो है अज्ञान कहा गया है, और अज्ञान ही दुख का कारण है। राग द्वेष को वेल्डिंग है। जब ये वेल्डिंग टूट जाती है तो शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाते हैं फॉरएवर, और अलग होने के बाद में जब वो नहीं मिलते हैं तो आत्मा अपने मुक्ति की अवस्था में चली जाती है। तो भाई और बहनों, आज हम जो श्वास प्रेक्षा की बात कर रहे हैं, श्वास के लिए कहा गया है कि जब तक सांसा तब तक आशा। हमारी श्वास चलती रहती है, चाहे नींद में चले, चाहे जो हम जो है वो जागते हों तब चले। तो हमारी सांस जो है ये हमारे जीवन का, हमारे जीवंत रहने का एक स्पष्ट प्रमाण है। इसीलिए कहा गया है कि जब तक सांसा तब तक आशा। जब तक सांस रहती है तब तक हमको आस लगी रहती है कोई भी चीज़ की प्राप्ति के बारे में, या किसी भी चीज़ को करने के बाद में हमें आशा लगी रहती है, और श्वास के निकलने के बाद में वो आशा समाप्त हो जाती है। तो श्वास प्रेक्षा का अर्थ होता है श्वास को देखना। श्वास को देखने से सांस शिथिल होता है, सांस लंबा होता है, सांस समतल होता है। और श्वास प्रेक्षा के साथ में हम और भी क्रियाएं प्राणायाम की जोड़ सकते हैं, क्योंकि प्राणायाम का मोटो होता है प्राणों का आयाम करना, प्राणों को संतुलित करना, प्राणों पर नियंत्रण करना। तो ये प्राण का संबंध हमारे श्वास से जुड़ा हुआ होता है। तो हम उस श्वास प्रेक्षा की बात करते हैं। श्वास प्रेक्षा का से जो है शिथिल होने से जो है हमारा सारा जो हमारा चिंतन है वो शिथिल हो जाता है। और ये हमारा कायोत्सर्ग और श्वास प्रेक्षा हम पहले कराते ही हैं। तो अब हम इसका प्रयोग करें उसके पहले हमको क्या करना है कि हमारा जो आता जाता श्वास है उसको थोड़ा लंबा कीजिए, अभ्यास करके, और सांस को लंबा लीजिए और लंबा खींचिए। जब श्वास अपने नॉर्मल श्वास से जो है
वो 20% तक लंबा हो जाता है, तो लंबा होने के कारण जो है ये समतल हो जाता है और हमारे श्वास की संख्या घट जाती है। जब श्वास की संख्या पर मिनट घटती जाती है तो उस घटाव के साथ साथ में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि हमारा जो कषाय है, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है, वह हम पर हमला नहीं कर सकता, वो हमारे नज़दीक नहीं आ सकता और जितना भी मोह का संसार है वह दूर हो जाता है। वह व्यक्ति कोई तरह का अन्याय नहीं करता है, वह व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है, क्योंकि ये राग द्वेष मुक्तता की स्थिति ऐसी होती है कि व्यक्ति समभाव में चला जाता है और समभाव वाले व्यक्ति का कोई दुश्मन नहीं होता है। वह तो वसुदेव कुटुंबकम का सदस्य होता है, सभी उसको लाइक करते हैं और वह सबको लाइक करता है, उसका कोई दुश्मन नहीं होता है। तो भाई और बहनों, ये उसके लाभ है श्वास परीक्षा के। तो अब हम श्वास परीक्षा का एक प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि पहले हमने जो है कायोत्सर्ग का प्रयोग किया और फिर श्वास परीक्षा का प्रयोग करते हैं। हर प्रयोग के पहले कायोत्सर्ग का प्रयोग किया जाना नितांत आवश्यक है। ये जो परीक्षा ध्यान की शर्त है, क्योंकि काया जब शिथिल हो जाती है तो काया की सारी चंचलता दूर हो जाती है, मन की चंचलता दूर हो जाती है और इस चंचलता के दूर होने के कारण हमारा हर तरह की स्थिरता प्राप्त होती है और स्थिरता रहने से हर एक काम सुंदर होता है। तो हम सबसे पहले श्वास परीक्षा का अभ्यास करते हैं। आंखें कोमलता से बंद और जो है हमारी रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी, कोई तरह का अकड़न नहीं रही, कोई जकड़न ना रहे। अब अपने चित्त को, जो चेतना की शक्ति चित्त है, उस चित्त को पूरे शरीर के अंदर घुमाइए, एक एक कोशिका तक ले जाइए और ये ऑटो सजेशन दीजिए कि मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। सुझाव दीजिए शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, एक एक कोशिका शिथिल हो गई है, पूरा शरीर शिथिल। अनुभव कीजिए मेरा शरीर अपने स्थान से 1 फुट ऊपर रख रहा है, 1 फुट ऊपर रखा है, इतना हल्का हो गया कि 1 फुट ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब श्वास को शिथिल कीजिए, दोनों नथुनों के बीच में चित्त को स्थिर कीजिए। आते जाते श्वास को देखिए कि श्वास आ रहा है, जा रहा है, समतल सांस और लंबा सांस। अब थोड़ा अभ्यास कीजिए कि आपका दोनों नथुनों से श्वास को लीजिए और श्वास को भरिए। जब श्वास भरा जाता है पेट फूलना चाहिए और जब श्वास निकलता है तो पेट सिकुड़ना चाहिए। तो अब आप जो है श्वास को थोड़ा लंबा कीजिए, लगभग 10%, 20% लंबा श्वास, समतल श्वास। अनुभव कीजिए मेरा श्वास लंबा हो रहा है, लंबा श्वास, गहरा श्वास, समतल श्वास। अब हमने दोनों तरफ अभ्यास किया कि समतल श्वास क्या होने से हमारे पे कितना इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है कि श्वास का जो है करते ही हमारा जो भीतर का जो प्रभु है वो निश्चिंत हो गया, उसको नींद आ गई और जो इसको करने वाले व्यक्ति थे वो भी जो है विश्राम की अवस्था में चले गए। तो भाई और बहनों, ये श्वास परीक्षा देखिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। धीरे धीरे मैंने आपको 2 मिनट का ब्रेक दिया कि आप स्वयं आते जाते श्वास को देखिए। श्वास शिथिल हो रहा है, लंबा श्वास, गहरा श्वास। आते जाते श्वास को देखिए, लंबा, गहरा, शिथिल श्वास। हमने थोड़ा ब्रेक दिया, उसके अंदर आपको स्वयं को देखने के लिए मैं जो है वो मौन हो गया। तब आपने देखिए कि आपने देखा कि लंबा श्वास, गहरा सांस, लंबा श्वास, गहरा श्वास,
सांस की परीक्षा की, श्वास की संख्या घट रही है। अब आप अभ्यास कीजिए, प्रतिदिन अभ्यास कीजिए कि आपका नॉर्मल श्वास जो 16 श्वास प्रति मिनट हो रहा है उसको अभ्यास करके प्रतिदिन लंबा करके इसकी संख्या को 14, 12, 8 तक ले जाएं और फिर उसके हम आपको लाभ बताएंगे। तो इस तरीके से अब आप अपने पुनर्वस्था के अंदर आइए, अपनी आंखें खोलिए। आपने प्रभु का चिंतन किया, प्रभु की सनिधि के अंदर रहे और प्रभु के साथ वार्तालाप किया, प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया। वो प्रभु का आशीर्वाद आपकी हथेलियों पर आ गया है। इस हथेलियों के सिर पर लगाइए, प्रभु के आशीर्वाद को लीजिए, क्योंकि भीतर जो प्रभु बैठा है वो महान है, वही आपका गुरु है और वही आपका स्वरूप है और उसी को ही आपको स्मरण करना है, उसी को ही आपको शुद्ध करना है, वही आपकी मंजिल है। वह शुद्ध अवस्था को आ जाएगा तो शुद्ध अवस्था में आने के बाद में आपका गंतव्य संपूर्ण हो जाएगा और आप सिद्ध बुद्ध मुक्त की अवस्था तक जा सकते हो। इसीलिए आपका अस्तित्व है वो शुद्ध आत्मा का अस्तित्व है और वही सेल्फ रियलाइजेशन है। अब भाई और बहनों, हमने जो श्वास परीक्षा किया, उस श्वास परीक्षा से हमारे को क्या लाभ है, वो लाभ देखने का प्रयास करें कि हमने लंबा और गहरा सांस किया। तो लंबा और गहरा सांस करने से एक नॉर्मल व्यक्ति जो कि टेंशन फ्री है, उसके अंदर कोई तनाव नहीं, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, तो ऐसा व्यक्ति का जब श्वास जो है संख्या कम हो जाती है, तो संख्या कम होने पर निश्चित तौर से ऐसा व्यक्ति को क्रोध, अहंकार, माया, लोभ से जो उसको निजात मिलेगी और वह मधुरता से और बड़े प्रेम के साथ में लोगों से व्यवहार करेगा। क्योंकि हमारा लोगों के साथ जो व्यवहार बिगाड़ने वाला तत्व है वो राग द्वेष है और प्रक्षा ध्यान का उद्देश्य यही है कि राग द्वेष मुक्त होकर के देखना, चाहे भीतर देखो चाहे अंदर देखो, उसके अंदर राग द्वेष नहीं होना चाहिए। तो राग द्वेष मुक्त होने की अवस्था के द्वारा ही हमने प्रयोग किया और ये समझा है, क्योंकि जो हमें भटकाने वाला तत्व है, जो अज्ञान तत्व है, वही यही राग द्वेष है। तो इससे हमें छुटकारा मिलना चाहिए। भाई और बहनों, अब हम श्वास परीक्षा के विभिन्न आपको लाभ बताएंगे। सबसे पहला तो लाभ मैंने आपको ये बताया कि श्वास की संख्या घटने से जो लोगों के अंदर जो नकारात्मक भाव होते हैं वो सकारात्मक में बदलने चालू हो जाते हैं। आपकी नेगेटिविटी ख़त्म होने लगती है और पॉजिटिविटी बढ़ती है और जितनी पॉजिटिविटी बढ़ती है उतनी की उतनी प्योरिटी बढ़ती है और ये प्योरिटी जब बढ़ते बढ़ते चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो व्यक्ति समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है और समाधि की अवस्था में पहुंच करके जो हमारा कॉजल बॉडी है उसको क्षीण करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त भी हो सकता है। दूसरा, श्वास जो है परीक्षा का सबसे बड़ा लाभ है कि हम वर्तमान में जीते हैं। हमारी सारी क्रिया है वो भावक क्रिया हो जाती है। भावक क्रिया एक साधना है और भावक क्रिया हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। तो श्वास परीक्षा जो करने वाला व्यक्ति है वह किसी समय में कोई भी कार्य करेगा तो उस समय के अंदर उसका ध्यान उसके अंदर रहेगा। खाते समय ध्यान खाने में, पीते समय पीने के अंदर, बैठते समय बैठने के अंदर, उठते समय वो जो उठते समय, मतलब सारा जो है वो वर्तमान की क्रिया में वर्तमान के समय के अंदर वो जुड़ा रहेगा। और यही बात भगवान महावीर ने अपने शिष्यों को कही है। तो शिष्यों ने भगवान महावीर से जो है उपदेश मांगा, शिक्षा मांगी कि हे प्रभु, हम साधु तो बन गए लेकिन आप हमको कोई नुस्खा दीजिए, आप हमको जो है एक क्रम बताइए कि किस तरीके से जो है हम मुक्ति की ओर जा सकते हैं, हमारे कर्मों का बंधन न हो। तो भगवान ने उनको ये बताया कि जयंग चिरे जयंग चिट्ठे जयंग मासे जयंग सहे जयंग भुजंतो बासंतो पाव कमंग न बंदई। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, जो सोने के अंदर कोई भी आप मन वचन काया की प्रवृत्ति करो
तो उस प्रवृत्ति के अंदर आपका ध्यान वर्तमान में ही रहना चाहिए, और वर्तमान में ध्यान रहना है तो ये साधना है, ये राग द्वेष मुक्त होकर के जीने की साधना है। तो उससे क्या है कि आप स्वरूप के अंदर चले जाओगे, और धीरे धीरे ये करते करते जब स्वरूप का अनुभव चालू हो जाता है, तो अनुभव होने के बाद में वो अपने आप ही जो है अपना रास्ता निकाल देता है, और स्वरूप की अनुभूति बढ़ते बढ़ते व्यक्ति जो है वो विधेय हो जाता है, और विधेय होने के बाद के अंदर वह व्यक्ति जो है वह एकदम कमलवत जीवन जीने लग जाता है। कमलवत जीवन वह होता है कि जग माही ऐसो रहो, जो अंबुज सर माही, रहे नीर के आश्रय, पर जल छुवत नाही। कि देखिए जो कमल का जो फूल होता है वह मड में कीचड़ के अंदर खिले हुए डंठल से बहुत ऊपर होता है। वो तो ये कहता कीचड़ से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कीचड़ जो है जिसके भीतर वो डंठल है, तो वो समझता है कि कमल का पौधा तो हमारे साथ ही है, वो हमारे साथ अलग थोड़ा ही है। तो एक दूसरे को जो है ये विश्वसनीयता रहती है कि हम जुड़े हुए हैं। तो वास्तव के अंदर ये जो कमलवत जीवन है, यानी आप ये सांसारिक जीवन जीते जीते आप जो है वो जो राग द्वेष के उतार चढ़ाव, सुख दुख के उतार चढ़ाव पार करते हुए भी आपका तारतम्य, आपका तादात्म्य है, आपका तार है वो प्रभु के साथ में, जो भीतर प्रभु बैठा है उसके साथ में जुड़ा हुआ रहना चाहिए। उसके गुणों की भजना में रहना चाहिए, उस गुणों की शक्ति को याद करना चाहिए, ताकि कि हमारा जो कार्बन शरीर है वो धीरे धीरे शिथिल हो जाते, उसमें निर्जरा होनी चालू हो जाए। कार्बन शरीर के अंदर जब निर्जरा होती है तो टर्बुलेंस पैदा होता है, और वो कर्म शरीर है वो आत्मा के ऊपर से, कार्बन शरीर के ऊपर से शिथिल होने लग जाते हैं, और शिथिल होकर के झड़ने चालू हो जाते हैं। उसी को निर्जरा कहते हैं। जब ये थोड़े रूप में होती है तो आंशिक निर्जरा करते हैं, और जब बड़े रूप के अंदर निर्जरा होनी चालू हो जाती है तो संपूर्ण निर्जरा कहा जाता है। तो धीरे धीरे ये जो है वो धीरे धीरे ये सारा होते होते हम शुद्धता की अवस्था के अंदर चले जाते हैं। तो भाई और बहनों, ये जो हमारा जो विषय जो है श्वास परीक्षा का एक बहुत सुंदर विषय है, और इससे जुड़े हुए कई छोटे छोटे प्रयोग है स्मरण शक्ति के, वो भी विद्यार्थियों को कराना चाहिए। विद्यार्थियों को कराने के लिए जो है वो हमारा ओंकार की ध्वनि है, वो बहुत ही सुंदर है विद्यार्थियों करने के लिए। मैं आपको करा के बता देता हूँ। आंखें कोमलता से बंद और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। अब आप सांस को भरिए और ओम की बात करिए। ओ इस तरीके से हम जो ये भ्रमर की आवाज़ कर सकते हैं, ओम की आवाज़ कर सकते हैं, इससे हमारी एकाग्रता होती है। यह भी श्वास परीक्षा से जुड़ा हुआ होता है। श्वास के परीक्षा से जुड़े हुए प्राणायाम के सारे प्रयोग है इसी के अंतर आते हैं। इससे हमारे जो है मन जो है बुद्धि, चित्त और अहंकार की एकाग्रता होती है, और मन वचन काया जब एकाग्र हो जाते हैं तो एकाग्र होने के बाद में वो कार्य सिद्धि की ओर जाता है। उसका मैंने सबसे बड़ी उपलब्धि भावक क्रिया का बताई थी, और उसके साथ साथ के अंदर जो श्वास की परीक्षा करने वाला व्यक्ति है, श्वास का नियंत्रण करने वाला व्यक्ति है, उससे जो दूसरा जो है प्रतिक्रिया विरति, वह जो है प्रतिक्रिया जो है टिटबिट्स करना छोड़ देगा। हमारी दुनिया के अंदर जितने भी झगड़े होते हैं वो तू मैं के झगड़े होते हैं।
तो वो तूते में को झगड़ों को समाप्त करने के लिए व्यक्ति को जो है भीतर प्रभु के दर्शन होना चाहिए, वो समदर्शी बनना चाहिए और उसका जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। तो हमारी ये श्वास परीक्षा का कार्यक्रम है वो जीवन में परिवर्तन लाने का है, क्योंकि ये परिवर्तन श्वास के द्वारा ही जो है वो होता है। और श्वास का जितना हम नियंत्रण करेंगे, उसकी परीक्षा करेंगे, त्यों तो हमारे विचार उज्जवल होते जाएंगे। और विचारों को बाईपास भी करना सीखिए। ये विचारों का बाईपास भी जो है हमारा श्वास परीक्षा से जुड़ा हुआ है। वो कैसे करना चाहिए कि मन वचन काया की कोई भी प्रवृत्ति है, वो सारी प्रवृत्ति है, वह उसका सारा जो भोग है, जो उसका चुकाना है, वह जो चुकाना है वो आदमी के जो है मन के द्वारा होगा। इसलिए मन के अंदर विचार आएंगे तो उस मन के विचारों को बाईपास करो, उस मन विचारों के साथ जुड़ो मत। अगर हम मन के विचारों के साथ में जुड़ जाते हैं तो उसमें जो राग द्वेष चल रहा है उस राग द्वेष में हम भागी हो जाते हैं और हम भी उस राग द्वेष को और बढ़ाने लग जाते हैं। जब राग द्वेष बढ़ता, जब हमारा तो उद्देश्य है राग द्वेष को घटाना, और जब राग द्वेष बढ़ना चालू हो जाएगा तो ये कठिनाई वाला कार्य है, ये जो है हमें बढ़ना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारी श्वास परीक्षा है और श्वास परीक्षा से जुड़े हुए अन्य अन्य प्रयोग है जो कि हम जो है वो करते हैं। उन सब को करने से जो है हमारा जीवन बहुत सुंदर बनेगा और उसके साथ साथ में व्यक्ति में मानवीय, सांस्कृतिक, नैतिक, शैक्षणिक सारे मूल्य है जिसके लिए वो कार्य करता है। तो मूल्य जो है वो अपने आप उसको प्राप्त होने लग जाएंगे, क्योंकि उसने जो है जो कार्य किया है वह गुणों को जो है विकसित करने के लिए कार्य किया है, गुणों का उद्भव करने का कार्य किया है। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। इस विषय के ऊपर जो है हम आपको ये बताना चाहते हैं कि श्वास परीक्षा की जितनी जितनी हमारी जो है वो योग्यता बढ़ती जाएगी, गहराई बढ़ता जाएगा, जो जो उसके रिजल्ट का पता चलेगा। क्योंकि थ्योरी के साथ में एक्शन होना ज़रूरी है। जब थ्योरी और एक्शन दोनों मिल जाते हैं तब वो एक दूसरे के जो है सहयोगी हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं, और उन दोनों के सहयोग से जो है वो अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। तो भाई और बहनों, आइए हम इस श्वास परीक्षा के प्रयोग के माध्यम से ये संपूर्ण मानव जाति को ये शिक्षा देना चाहते हैं कि ऐसे बहुत से सैकड़ों प्रयोग है जो कि हम आपको बता सकते हैं, और इन प्रयोगों के माध्यम से जीवन के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। तो हम ये आज के इस हमारे एपिसोड को ओपन टू दी ऑडियंस करते हैं, यानी आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है उसकी हम जो है देखना चाहते हैं, उसका जो हम अनुसरण करना चाहते हैं। तो हम जो ही इस विषय के ऊपर आते हैं तो हमको जो ये महसूस होगा कि व्यक्ति श्वास परीक्षा करने वाला और जो इंद्रियातीत जगत के अंदर रहने वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन के अंदर जो अहंकार को प्रवेश नहीं देगा। अहंकार का अर्थ का होता है कि वह जो कषाय को प्रवेश नहीं होने देगा, क्योंकि कषाय के प्रयोग के साथ साथ में और बहुत अशुद्धियाँ और जो बीमारियाँ आ जाती है और बहुत बहुत व्यक्ति गिर जाता है, उससे हमारा पूरा बचाव हो जाता है। तो परीक्षा ध्यान पद्धति के जितने जितने प्रयोग है, हर प्रयोग जो है वह अपने आप को गुणवान बनाने वाला है, और परीक्षा ध्यान पद्धति के अंदर जितना भी कार्य है वो थ्योरी एंड एक्शन का कंबाइंड कार्य है कि थ्योरी सीखने के बाद के अंदर हमको सिखाने वाला एक्सपर्ट व्यक्ति होना चाहिए, उससे हमारा ये कार्य बहुत सुंदर हो सकता है। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा में कहना चाहते हैं कि श्वास परीक्षा के माध्यम से आप बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हो, क्योंकि ये जो श्वास परीक्षा की जो बात है वो हमें जो हमारी इम्यून सिस्टम को भी अच्छा करता है। सांस से जुड़ी हुई चीज़ है, वो इम्यून सिस्टम को भी अच्छा करती है, और उसमें आजकल जो कोरोना का जितना जो कार्य चल रहा है उससे भी बड़ी राहत मिलती है, जिसके अंदर व्यक्ति को जो है वो ये स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता को वो जो देख करके और उस चीज़ को हटा करके और वो देखना चाहता है, तो स्वतंत्रता के माध्यम से जो है उसको बहुत बड़ा लाभ होता है। तो भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा
ये कार्यक्रम सनातन सत्य बड़े इंटरेस्ट के साथ देख रहे हो। और जब आपको इंटरेस्ट आता है तो श्रोता को भी इंटरेस्ट होता है, क्योंकि तारतम्य और तादात्म्य बन जाता है। तो यह तारतम्य तादात्म्य बनने से एकाकार हो जाते हैं ध्याता ध्यान, और जो ध्येय एक साथ आ जाता है। तो इसीलिए इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय, आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं।